बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स का आज पेपर मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेक्ट किया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताने, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने चूज़ किया है। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको प्रिपेयर करें, तैयार करें। इनमें से इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। पहला जो टॉपिक है आपका वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टॉपिक, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको एक क्वेश्चन दे देगा। तो ये आपके पास हो गए 2 क्वेश्चन। टोटल आपने करने हैं 4। टोटल करने हैं आपने 4। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाएगा उसमें से डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव का भी ऐड कर लेते हैं तो फिर आपका जो है ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन मस्ट हो जाएगा। अब आप देखें, आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस आपके हो गए। मैंने बताया आपको मैट्रिक्स, दूसरा मैंने आपको बताया लीनियर प्रोग्रामिंग, और प्लस जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका निकल आएगा इसमें से इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को जो आपके तीसरे चैप्टर में आ जाती है, स्टार्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें इकोनॉमिक एप्लीकेशन आ जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाएगा। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशिएशन और जो है आपका इकोनॉमिक एप्लीकेशन, 4 हो गए। अब 5वां क्वेश्चन आपका एक निकल आएगा डेफिनेशन में से। और डेफिनेशन जो है वो आपकी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें से उन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। मसलन जिस तरह के आ जाता है एक्सोजनस वेरिएबल, इंडोजनस वेरिएबल, ठीक, किसे बोलते हैं, वेरिएबल क्या है। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है, अच्छा ये जो डेफिनेशन है आपने अब इसमें करना क्या है, इन डेफिनेशन को आपने एग्जाम के साथ समझना है। अगर आपकी बुक में दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर नेट पे सर्च करें और उसके साथ आप लिखें कि डिफाइन एक्सोजनस वेरिएबल विद एग्जाम्पल। इस तरीके से आपने हर चीज़ का जो है वो कि किसका जो है वो क्या मतलब बनता है। अच्छा, ये 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं और आपको 4 टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैं थोड़ी सी मज़ीद इसकी भी वजाहत आपको कर देता हूँ। मैट्रिक्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनेंगे वो बनेंगे गॉसियन मेथड और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस विद जो है क्रैमर रूल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म एंड विद द हेल्प ऑफ को माइनर। तो ये हैं। फिर इसके अंदर जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर आप आ जाएं आगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। लीनियर प्रोग्रामिंग का भी जो टॉप ऑफ द लिस्ट क्वेश्चन है वो आपका है जो है सिंप्लेक्स मेथड के अंदर आप मिनिमाइज का जो आपका है, ठीक है, जो मेरी एक वीडियो भी हुई है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है थ्योरम आ जाते हैं ये। तो फिर जो है डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो आप अच्छे तरीके से करें। पहले उन रूल्स को समझें कि जो है क्या मतलब है, एप्लीकेशन कैसे करनी है, पावर कांस्टेंट रूल क्या है, रूल क्या है, चेन रूल जो थोड़ा सा, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें से जो है वो होता है। चेन रूल का जो है वो ज़्यादा
चांसेस होते हैं कि वो आपका आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो आ जाती हैं, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन। तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन के अंदर आप ज़्यादातर वो उन क्वेश्चंस को फोकस करें कि जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई के आ जाते हैं। डिमांड सप्लाई को आपने इक्वल करना है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है, इलास्टिसिटी। ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, माइनर सा, तो ये भी आना होता है, चांसेस होते हैं। फिर डेफिनेशन पढ़ें उसको, जहाँ जहाँ आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, दो दो तीन तीन लाइनों की, उसके नीचे लाइन खींच लें और फिर आप इसको जो है सेपरेट पेज के ऊपर उतार लें। ये कुछ टॉपिक्स थे मैथ के जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये करने के बाद जब आप ये कंप्लीट कर लें तो फिर आपने अगला जो आपका टास्क है वो है अप टू डेट पेपर। अप टू डेट पेपर आप ओपन करें, खोलें, उस पर चेक करें क्या है कि ये जो आपने टॉपिक्स किए हैं इनमें से कोई क्वेश्चन आया भी है कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको आता भी है कि नहीं आता, उसकी नेचर को क्वेश्चन बनाने के लिए। और मैथ का जो काम है वो ज़्यादातर जो आपके फार्मूले हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को जिस तरह के आपके आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फिर इसी तरीके से फार्मूले वगैरह जो हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, इनको आप सेपरेट पेजेस पे उतार के आप इनको तैयार करें। तो पेपर इतना मुश्किल नहीं है जी, जो आप समझ रहे हैं। तो जो मैं टेक्निक आपको बताई, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आई होप इंशाल्लाह ताला मोर देन 60% 70% आपके नंबर आ जाएंगे। मैथ का पेपर जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप है वो ठीक है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप के ऊपर भी ग्रुप बनाया हुआ है, जो लिंक आपको इस पेज के ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा। तो वहाँ भी आप जो है डायरेक्ट मेरे साथ जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग करना चाहते हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, व्हाट्सएप के ऊपर ही जो है मुझे SMS करें। और अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं, एक दूसरे के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आपको ये सहूलत दी हुई है। इसके अलावा मैं रेगुलर क्लास भी पढ़ा रहा हूँ। अगर मॉर्निंग की भी क्लास है जो 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, मॉर्निंग की, और इवनिंग की भी क्लास है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो जूम के अंदर जो है मैं कॉन्फ्रेंस कॉल की मदद से साथ जो है मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके, डिवाइस को यूज़ करके, तो वो फिर जो है जो कॉन्फ्रेंस जो कॉल होती है, फिर वो लिखने का काम भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेरी स्क्रीन जो है वो आपको शेयर हो जाएगी और मैं फिर इधर से लिखूँगा तो वो आपको उधर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये कुछ मैंने टेक्निक्स भी आपको बताई। इससे पहले भी मैंने एक जो कल ही अभी एक वीडियो अपलोड की है, शायद उसमें आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, आवाज़ थोड़ी कम है। तो वो स्टैट के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप उसको भी देख के अपना जो है स्टैट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैथ का जो है मैंने आप भी बता दिया, तरीका भी बता दिया कि आपने किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह ताला वक्फे से बाकी जो रिमेनिंग पेपर हैं उनके हवाले से भी मैं आप टॉपिक्स बता भी दूंगा, फिर कुछ टिप्स भी बता दूंगा। आप स्टडी करें। जो है अब टाइम बार बार एक ही चीज़ पूछी जा रही है, पेपर कब हैं, कौन से पेपर होने हैं। तो पेपर आपको बताया है कि नवंबर में आपके पेपर जो है स्टार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 के। नवंबर में आपके पार्ट 1 के स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी के स्टार्ट में जो है वो पार्ट 2 के पेपर हैं। और ये पेपर आपके ट्रेडिशनल होने हैं। अभी तक जो अपडेट आई हुई हैं इसकी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब से वो यही अपडेट हैं कि नवंबर
पेपर होने हैं जनवरी में आपके जो है, तो अब इसके अंदर चेंज नहीं होगी, इससे पहले पेपर नहीं हो सकते। अगर हुए भी तो मज़ीद आगे जा सकते हैं, इस लॉकडाउन की वजह से मज़ीद एक्सटेंड हो सकती है, डेट पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि इससे पहले हो सके। तो ये इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लें, जो मैंने टॉपिक्स इंडिकेट किए हैं उसको देख लें। आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये पेपर भी आपका ईजीली होगा। तो ये वीडियोज़ हैं वो मैंने जो मैंने जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपलोड की हुई हैं। मैथ के ऊपर भी मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हैं, स्टैट के ऊपर भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी हैं, मैक्रो पे भी हैं। तो ये काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद नए टॉपिक के साथ मज़ीद कुछ ना कुछ आपको सिखाते हुए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।